Just dissolve the Seva Dal. I don't know why. Let's ask Bharat Soni Saab. Bharat Soni Saab, namaskar. नमस्कार राजीव जी, प्रदीप जी नमस्कार। Namaskar sir, namaskar. Die-hard congressman. Oh, totally. Always Congress. Totally. अगर आप कहीं पे if you prick him somewhere, सामने से तिरंगा निकलेगा और कांग्रेस निकलेगी। Yes. सीधी सादी बात है। Just like our friend Vilas Rao Deshmukh ji used to say, Congress is in my blood. I can never leave the Congress. I still remember the meeting that took place between Vilas Rao Deshmukh and Balasaheb Thackeray, and Balasaheb Thackeray had offered him a Rajya Sabha seat, and he said, "But I will not join the Shiv Sena. I cannot leave the Congress." That's what he said. And Balasaheb Thackeray himself used to repeat these words of Vilas Rao Deshmukh, that he said Congress is in my blood. That's what he said. So भरत सोनी साहब, अभी संजय ठाकुर साहब से बात हो रही थी बीजेपी के, आप कांग्रेस में सर, कांग्रेस आपकी दिल, आपके आत्मा, सब कुछ आपका न्योछावर है कांग्रेस के ऊपर, तो सर ये सेवा दल का क्या हुआ? सेवा दल वॉज योर बैकबोन, इट वॉज द बैकबोन ऑफ द कांग्रेस, इट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी हिमसेल्फ. तो क्या हुआ सर उसका, मतलब आप जरा बताएं ना प्लीज. सर सी, वी हैव अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन सेवा दल, बट आपको जिस प्रकार से सेवा दल दिखना चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है बाहर स्ट्रीट के ऊपर, क्योंकि उनको एक अलग सी जिम्मेदारी दी गई है. इन दिनों जो पहले सेवा दल जो काम करते थे और सेवा दल में जितने ज्यादा कार्यकर्ता थे, उसके कंपैरिजन में अभी एक सिलेक्टेड उनको एरिया दिया है कि यू आर इनटू दिस एरिया ऑफ ऑपरेशन. तो वो वहां पर काम करते हैं और बिल्कुल बड़े अच्छी तरह से काम करते हैं. अभी भी राहुल जी आए थे तो उनके आगे वो चल रहे थे और वो सलामी ले रहे थे और वो रास्ता क्लियर कर रहे थे. वो सारी बातें हैं. तो इट इज देयर सर, सेवा दल इज देयर. ऑल द फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, ऑल आर वर्किंग वेरी फाइन. आज जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे, ही हाईलाइटेड द वेरी फैक्ट दैट खाद की बोरी 1470 हो गई है, रसोई गैस 400 से 1100 हो गया है, पेट्रोल अबाव 100, महंगाई से आम जनता परेशान है. दैट इज व्हाट खड़गे साहब सेड. खड़गे साहब अगेन सेड दिस इज द स्टोरी ऑफ बीजेपी's corruption, anti-farmer, anti-Dalit mindset. Now that is a very harsh statement by Mallikarjun Kharge sahab. He highlighted the very fact that Prime Minister Modi has failed on all these areas where corruption is concerned, anti-farmers policies are concerned, Dalit is concerned, and the minorities are concerned. कैसे देखते हो सोनी साहब? Now you have to carry this to the masses. प्रदीप जी देखिए, हम लोग अपोजिशन में हैं और हमारा काम है कि लोगों को जो कठिनाई और आम आदमी को जो परेशानी और कठिनाइयां जो हो रही है उसके बारे में लोगों के सामने बातें लाना और उसको उजागर करना. सर देखिए, आप देश भर में सर एकदम सिंपल से एकदम कॉमन मैन जो यूज करता है रसोई गैस, सर रसोई गैस 400 रुपये से लेके आप 1100 रुपये करते हो. आपके एक राज्य में आप चुनाव घोषणा पत्र करते हो कि वहां पर मैं 450 में दे दूंगा, उसमें दूसरा 27 साल से आपका जिस राज्य में सत्ता है उसमें आप अभी भी उतने ही रुपए में बेच रहे हो. तो ये इट इज लाइक क्रिएटिंग ए क्लास विद इन द क्लास. और सर देखिए, मैं आज आपको एक दूसरा उदाहरण दूंगा सर. यूएसए जैसा देश, वहां पर आपको अगर जो मिनिमम वेज एक्ट के तहत आपको 1 घंटे का जो $8 वहां पर मिलता है, अगर वो 4 घंटे भी काम करे और अगर हफ्ते में उसको 20 घंटे भी काम मिले तो वो पूरे महीने का आराम से उसके परिवार को खाना खिला सकता है, क्योंकि वहां पर जो एडिबल ऑयल है वो सस्ता है, फ्लोर वो सस्ता है. सर ऐसी जो चीजें हैं, जो जीवन आवश्यक चीजें हैं, उसको आपने प्राइसेस कंट्रोल में रखना ही चाहिए सर. क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, जो सामाजिक विषमता यानी सोशल डिस्पैरिटीज इतनी बढ़ते जा रही है कि लोगों को जो महीना चलाना है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है. और महिलाएं खास करके सर, उनको जो घर में पगार लेके आके उनके हस्बैंड देते हैं, उसके अंदर घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया. और ये बातें हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्हें वो मिलते रहते लोगों को और वो जानकारी रखते रहते कि किस प्रकार से लोगों को बड़ी कठिनाइयां हो रही है, उसके बारे में उन्होंने देश के सामने बात रखी है. और सर अभी आने वाले दिन बताएंगे कि लोगों को इस महंगाई, एकदम इतनी परेशान भरी महंगाई देने वाली सरकार चाहिए कि आपको जो
5 न्याय के तहत 25 गारंटी देने वाली सरकार चाहिए। और जिस प्रकार से हम सर उनकी कुछ बुराइयां नहीं कर रहे, हम क्या देंगे वो बातें हम लोग लोगों के सामने रख रहे हैं। But do you think that will have an impact, Bharat Soni sir? Do you think that will have an impact on people in राजीव जी, terms of unemployment? पूरी बात सुन ले सर, क्या है कि हर इलेक्शन में, जब से मैंने इलेक्शन कवर करने शुरू किए हैं 1982 से, तब से these are the basic issues which are there in every election. Price rise, low salaries, low incomes, unemployment. इससे हम लोग आज तक कभी बाहर निकले नहीं हैं। तो आपको लगता है कि ये 4-5 चीजें जो हैं, जो 1952 से लेकर के आज तक हर चुनाव में हर ऑपोजिशन पार्टी ये क्रिटिसिज्म लेके आती है रूलिंग पार्टी की, पहले आपके खिलाफ यही लांछन लगाए जाते थे, आज आप लगा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि लोगों के समझ में आएगा सर, भरत सोनी साहब? तो देखिए, लोगों के समझ में आएगा, इसीलिए हम लोग उस प्रकार से ही हम लोग अपनी बातें रख रहे हैं। सर देखिए, गरीबी हटाओ का भी क्रिटिसिज्म हुआ था, हाँ, लेकिन सर गरीबी हटी कि नहीं? सर देखिए, हम लोग जिस परिस्थिति में 1947 में, 1976 में और 1980 में थे, उससे आज हमारी इनकम बढ़ी है कि नहीं? तो हमने तरक्की की है कि नहीं? आज हम लोग कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी करके वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो सर, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने जॉब्स प्रोवाइड करने चाहिए और लोगों को, यानी खास करके युवाओं को आश्वासित करने चाहिए। सर जैसे देखिए, मैं मेरा एग्जांपल बहुत बार देता हूं। मैं जब 1981 में 1981 में मैं ग्रेजुएट हुआ, तो मुझे मुझे एक भरोसा था कि मेरी सरकार मुझे एक क्लर्क की नौकरी किसी पीएसयू में, किसी एलआईसी बैंक, यूटीआई में, ऐसे में कहीं भी मुझे क्लरिकल जॉब भी मुझे दिलाएगी और मैं कंपटीशन करूंगा। कंपटीशन के तहत रिक्रूटमेंट बोर्ड था। सर ऐसी गारंटी आज कहां है? और वो गारंटी आज राहुल जी ने पहली नौकरी। You are from a bank. No, hang on a minute. You are from a bank, right? You were in the Bank of Baroda, if I'm not mistaken. Yes, sir. Now, I remember there used to be a mad rush among people who have just cleared their 12th standard to appear for the probationary officers exam. Yes. I remember. तो वो probationary officer exam अभी तक होता है सर, कि वो बंद हो गया है? पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे मालूम नहीं है। राजीव जी, I have joined Bank of Baroda on the basis of my 12th. I have joined as a clerk. जी सर, तब बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड हुआ करता था, वेस्टर्न ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप और सदर्न ग्रुप। उसके तहत साल में 5-5 हजार हर ग्रुप में नौकरियां लगती थी। सर ये तो मैं क्लेरिकल की नौकरी की बोली मैंने बात जी। सर उसी प्रकार से प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिसको हम लोग पीओस बोलते हैं जी, सर वो भी स्टेट बैंक से लेके उस समय की 28 राष्ट्रीयकृत बैंक के हर साल में 1000 जॉब्स ऑफ ऑफिसर्स ऑल ओवर द इंडिविजुअल बैंक्स। यानी सर अगर हम लोग 28 राष्ट्रीयकृत 28 इंटू 1000 है ना सर, तो इतने जॉब्स हम लोग उस समय में हमारे युवाओं को, और सर उनको कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत, जस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए था। ग्रेजुएशन में आपको एक फर्स्ट क्लास होना चाहिए था। अगर ग्रेजुएशन में पास क्लास और 12th के बेस पे लगेंगे तो आपको फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास होना चाहिए, जैसे जैसे जो वैकेंसीज है उसके अंदर। बट पीपल वर गेटिंग जॉब। बट सर दैट इज अराउंड 2000 के बाद ये सब बंद ही हो गया है ना। नहीं, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। 2000 के बाद ये पूरे बंद हो चुके हैं ना। दैट टाइम आई थिंक देयर वाज अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, उसके बाद यू हैव द कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर 10 इयर्स ना। एवरीवन यू नो यू कैन बी पार्शियल, टोटल रिक्रूटमेंट बंद ही हो गया था। So will you, so the question sir is, the elephant in the room question is, will you be reviving the PSUs in case the Congress comes back to power, the public sector units, because they used to provide huge amount of job security to everybody? Will you be reviving those units, sir? Is there a plan? सर देखिए मैं जब भारत जोड़ो आंदोलन भारत जोड़ो जो यात्रा थी उसके अंदर मैं जब चल रहा था तो मेरे पास एक प्ले कार्ड था, आई एम वॉकिंग फॉर बैंकर्स। तो जब मुझे मेरा हाथ पकड़ के राहुल जी चलने लगे तो मुझे उन्होंने पूछा व्हाट आर द इश्यूज ऑफ द बैंकर्स। तो मैं बोला राहुल जी दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस विद यू व्हाइल वॉकिंग, वी बैंकर्स विल कम एंड मीट यू। तो हम लोग जाएंगे,
लेकिन सर फिलहाल मैनिफेस्टो में या ऐसे कहीं मुझे देखा नहीं है कि हम लोग बैंक्स को रिवाइव करेंगे कि नहीं, ऐसे हमने कहीं देखा नहीं है। और मैंने इन टोटल वो मैनिफेस्टो अभी तक पढ़ा भी नहीं, शायद होगा भी तो मुझे याद नहीं है, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज 2-3 दिन आई हैव बीन थ्रू आउट बिजी विद द कैंपेन ऑफ आवर कैंडिडेट इन नॉर्थ ईस्ट मुंबई, सो आई हैव नॉट रेड इट, बट देन दे शुड, आई आल्सो फील सोनी साहब, यू नो वे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, वी हैव बीन डिस्कसिंग, नाउ यू रियली नीड टू स्कोर पॉइंट्स देयर, बिकॉज आज कल में जो योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से भाषण कहते हुए कहा कि ये नया भारत है, दिस इज द न्यू इंडिया, नया भारत में अगर फटाका भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले वहां से सफाई देता है कि ये फटाका भी हमने नहीं फोड़ा। ये है नया भारत। नया भारत बोलता नहीं है योगी आदित्यनाथ, नया भारत बोलता नहीं है, नया भारत घुस के मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक। दिस इज वेयर यू हैव टू स्कोर। आई मीन वहां आपका डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीय सुरक्षा है। द कंट्री शुड ट्रस्ट दैट यस यू आर, यू नो, घर में घुस के मारेंगे। मैनिफेस्टो में वो कुछ देखा नहीं हम लोगों ने। प्रदीप जी, ये सब जार्गन्स है, दीज ऑल आर जार्गन्स। सर हम लोग ने घर में घुस के पाकिस्तान तो नहीं मारा था क्या? बांग्लादेश क्रिएट नहीं किया था क्या? है ना, हम लोगों ने ये सब किया है, लेकिन हम लोग बड़ा सर हम लोग सिर्फ उस टाइम के लोगों को मालूम था, अभी के लोगों को ये वो लोग इनके पास और कुछ बताने के लायक है नहीं। सर आपके पास तो है ना, आप बताते क्यों नहीं हो? 1967 में चोला पास, नथुला पास, वहां से चाइनीज को आपने खदेड़ के बाहर निकाला। उसके बाद व्हेन राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, जनरल सुंदर जी वाज एबल टू रिकैप्चर ह्यूज एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द चाइनीज। ये सब बताइए ना, आप क्यों नहीं बताते हो? अगर आप नहीं बताएंगे तो कोई और तो बताएगा नहीं सर। बिकॉज सबके दिमाग में बच्चे जो है 26/11 को याद है सर। बीजेपी अरे बीजेपी के लोग आकर के यही कहेंगे, जहां तक आपका सवाल है, आपने तो कुछ किया ही नहीं। आप तो हिंदुस्तान को बेच दिया। यू क्रिपल्ड आवर आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा तो बीजेपी वाले बोलते हैं। और आपकी तरफ से जब कोई जवाब नहीं आता तो एवरीबॉडी। सर मनीष तिवारी आपके ही लीडर, कांग्रेस लीडर ने किताब लिखा है कि 26/11 रिटेलिएशन नहीं हो गया, एंड मनमोहन सिंह वाज क्वाइट। योर लीडर्स आर हाइलाइटिंग द वेरी फैक्ट दैट यू नेवर एक्टेड। सोनी सर बताएं प्लीज गो इट सर नाउ प्लीज। राजीव जी देखिए, मैं फिर से ना मैंने 1-2 डिबेट के पहले बोला था उससे, सर हम लोग ये सारी बातें बताते हैं लेकिन उसको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये जो मीडिया है सर, ये मीडिया पूरा कंट्रोल्ड मीडिया है, वो हमारी बातें बताता नहीं है। हमारी बात सर देखिए, हम लोग भी सरकार में थे, तब क्या हम लोग इनकी बातें नहीं बता? सर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इतना बड़ा आंदोलन, एक झूठा आंदोलन चला हमारे खिलाफ, लेकिन हमने उसको बंद नहीं किया। Your fault, you took it seriously. Why did you take it seriously? I don't understand. Now that you have brought this up, चलिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो एक बात है। You tell me, भरत सोनी साहब, forget the fact that you are a Congress spokesperson for a moment. You are my friend, Bharat Soni. Sir, 5 cabinet ministers going to meet that Baba Ramdev? I mean, come on. What is the matter? How could you do this? आप बताएं मुझे सर. Do you think that was respectable? I mean, who is Baba Ramdev? He's a yoga guru. Now he's a businessman. Yeah. That's it. Yeah. So why did you give him so much of respect? Look at the way the Supreme Court is treating him right now. Sir, बताएं, Yes. please. भरत सोनी साहब. सर इसमें क्या है, मैं एक मुंबई विभागीय कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। ये राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की बात है। I knew this was coming. जी मुझे मालूम था यही बोलेंगे आप। जी हाँ, चलिए सर कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात छोड़िए। मेरा ये कहना है कि आप लोगों ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी विद दे डिडंट डिजर्व। और तीसरी बात जो प्रदीप जी ने बात कही, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के आपका जो रिकॉर्ड रहा है, अगर आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? ये इसके बारे में तो बात करें सर प्लीज। सर इसी के बारे में लोग बोल रहे हैं सर कि हम लोग ये बातें बताते हैं, लेकिन सर फिर से वही बता रहा हूं मैं कि वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। हम हमारे माध्यम से जहां जहां हमारी मीटिंग्स होती है, जहां पर पब्लिक मीटिंग्स होती है, और हमारे चैनल्स है, एआईसीसी का चैनल है, एआईसीसी के ट्विटर हैंडल से ये सारी बातें हम लोग बताते रहते हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रही है क्योंकि सर ये कंट्रोल मीडिया है और वो पहुंचने नहीं दे रहे।
तो इसका इलाज कैसे करें सर, क्या करें? लेकिन आप ये बताएं सर कि यही बाबा रामदेव जी जो हैं, बड़े आदरणीय सम्मानीय हैं, जिन्होंने योगा को बहुत पॉपुलराइज किया, ऐसा लोगों का मानना है। आज दो आई बिलीव वो who's that Guru Kalicharan, what is his name, EMS Nambiar and everybody else who were the great gurus of yoga, they did a far more wonderful job. सर ये कह रहे थे एक बार मोदी जी आ जाएंगे, उसके बाद पेट्रोल 35 रुपए का होगा, 30 से 35 रुपए एक डॉलर की कीमत 1 रुपए के बराबर होगी, 1 रुपए के बराबर होगी। तो ये सब बातें आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? मतलब सर, इसके ये बारे में सारी मैं क्यों बातें बोलूँ? हम लोग- आपको बोलना चाहिए ना सर ये सारी यार। बातें सॉरी, हमारे बीके सभी प्रवक्ता- सायंगर, बीके सायंगर, यस जी बताएं आसिफ जी, ये सारी बातें हम लोग हमारे सभी पब्लिक मीटिंग्स में, हम कॉर्नर मीटिंग्स में और जहां जहां हमें मौका मिलता है लोगों के सामने इसको उजागर करने का, ये हम लोग बताते रहते हैं। सर अभी परसों आदित्य ठाकरे जी हमारे यहाँ पर मुलुंड ईस्ट में आए थे, बड़ी बड़ी मीटिंग थी, एक विशाल मीटिंग थी, वो एक किसी को पता ही नहीं संवाद थी, करके किसी को मालूम ही शाखा नहीं थी। सर लेकिन उसकी पब्लिसिटी तो की गई, फेसबुक ट्विटर सब पे की गई, और किस माध्यम से पब्लिसिटी करें हम लोग? सर न्यूज़पेपर में ऐड हम लोग ने दी नहीं उस टाइम पे, बिकॉज इट वाज बिकमिंग इट वाज अ वेरी स्मॉल, एक छोटा सा पार्टी का कार्यक्रम था, और शाखा संवाद यानी एक मुलुंड की इसकी शिवसेना शाखा में आने वाले थे। तो लेकिन सर वहां जो भीड़ आई, और वो प्रेडोमिनेंटली शिवसेना और बीजेपी का एरिया है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग जो बोलते थे उसके सामने रिस्पॉन्स करते थे, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है सर। तो लोगों को आज पता है कि किस प्रकार से उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, किस प्रकार से उनका ध्यान भटकाया जा रहा है, ये सारी बातें पता चल रही है। सोनी साहब, आपके मैनिफेस्टो पर अटैक हुआ है, आपके मैनिफेस्टो पर अटैक हो गया है। मोदी साहब, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, सब लोग कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो यू हैव इनकॉर्पोरेटेड लॉट ऑफ मुस्लिम लीग आइडियोलॉजीज, मुस्लिम लीग के बहुत सारे चीज को आपने इंपोर्ट किया है। आप वही चार्जेस है, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद को फैलाने वाले यह मैनिफेस्टो है। मोदी साहब का कहना है कि देखिए, और जयशंकर जस्ट गिव अ कमेंट दैट मोदीज पॉलिसी फॉर काउंटर टेररिज्म, डिफेंडिंग द बॉर्डर्स एंड फॉरेन पॉलिसीज एग्जेम्पलरी, अनबीटेबल। और मोदी साहब झुकता है सिर्फ महाकाल के सामने या जनता जनार्दन के सामने। नाउ दिस इज हार्डलाइन स्टैंड दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन एंड दे accuse you of these 5 things. मुस्लिम लीग का आइडियोलॉजी आपने अपने मैनिफेस्टो में इनकॉर्पोरेट किया है। सोनी साहब सर देखिए, हमारे प्रवक्ता जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसका जवाब दिया हुआ है। वो जवाब ये है कि 1942 के अंदर जब ये हम लोग लड़ रहे थे जंग, भारत क्विट इंडिया मूवमेंट का जब नारा दिया था, उस समय पे ये लोग इंडियन मुस्लिम लीग के साथ में सरकार में थे वहां पर। सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये लोग सब, और ये सारी बातें हम दो जगह में, बंगाल में और सिंध में ये सारी बातें हिंदू महासभा और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की अलायंस, ये लोग दोनों साथ में थे, they were in alliance. They were, and they had written to His Majesty's government that they were totally loyal subjects and they were against the Congress and the Quit India movement. They had written that too. Yes. जी। तो ये बातें हमने बताई। रही बात उनका कहना, सर किसी भी चीज में उनको हिंदू मुस्लिम तो लाना ही पड़ेगा, तो वो बोलेंगे कि ये अपीसमेंट है और ये सिर्फ मुस्लिम लोग को देख के ध्यान में रखे। सर हम लोग what is the provocation in the Congress manifesto? What is the provocation to bring in the Indian Union? ऐसा वही हमें भी कुछ नहीं सर, ऐसे हमें भी कुछ नहीं लगता है कि ऐसा कोई प्रोवोकेशन उसके अंदर है, या हमने किसी को एक को उसके अंदर देख क्या आपने कहीं मैनिफेस्टो में, कहीं फुटनोट में ये तो नहीं लिख दिया कि भाई हम राम मंदिर तोड़ के अब दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे? ऐसा लिखा है आपने? नहीं सर, कुछ ऐसा है? या आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे? मतलब सर ऐसा आप सीएए के खिलाफ हो, जो बगल के देशों में अफेक्टेड जो हमारे ब्रिदन है उनको अगर यहां पर लेके आते तो आपको क्या तकलीफ है? मोदी जी हर मंच पर वो पूछ रहे हैं आपसे। सर देखिए, एनआरसी का और सीएए का जो विरोध है वो हमारा विरोध है, क्योंकि उसमें लेकिन लाए तो आप थे, ये तो आपका कानून है। सर हम लोग
उसके अंदर इन लोगों ने ऐड करके वो बनाया हुआ है सर। जी, लेकिन सर लाए- हम लोग लाए तो आप- ये नहीं लाए थे सर। ले आया। सपने भी आपके थे, फाउंडिंग फादर्स महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, Sir, सरदार because वल्लभ भाई of पटेल। sir, because of the problems in Assam, because of huge amount of Yeah. migration in Assam from earlier East Pakistan and then later on Bangladesh, it was something which was brought in by the Congress government that there should be a national register of citizens. Now the point is, you sat on it, the BJP homed in on it and decided, okay, fine, we will try and pick up all the illegals who are staying over here and send them back. That's it. बट राजीव जी, दी एग्जीक्यूशन मैटर्स ना, हाउ दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। सर उसमें सिर्फ एक डी लिख दिया ना, डाउटफुल, तो उसने उसको जाके सारे पेपर्स बताने हैं। सर जो आदमी यहाँ पर रह रहा है और उसको किसी के पास समझो सर, बहुत सारे गुजरात राज्य में, आसाम में, ये सारे राज्यों में जब बाढ़ आती है तो उसका पूरा का पूरा जो रेशन कार्ड और जो डॉक्यूमेंट सब धुल जाता है, वो बेचारा कहां से लाएगा। सर किसी को अगर नेबर को मेरे पे दुश्मनी है, वो मेरे सामने डी लिखवा लेगा, तो मेरे को जाके प्रूव करना मेरा सिटीजनशिप। सर मेरा सिटीजनशिप बाय बर्थ में यहाँ पर हूं, मैं मेरे बर्थ का दिखा रहा हूं ना। लेकिन भरत लेकिन सोनी आप मेरे को साहब, बोलते यहाँ हैं पर कि एक बहुत बड़ा इशू था, पिछली बार था, इस बार पता नहीं आप लोग उसको रिवाइव नहीं कर रहे। देयर वाज वन जेंटलमैन विद हिज फैमिली, ही हैड बीन डिक्लेयर्ड ए नॉन रेजिडेंट, उनका भाई ये हिंदुस्तानी नहीं है, एंड ही हैड बीन अवॉर्डेड फॉर गैलेंट्री इन द कारगिल वॉर। ही वाज वन ऑफ आवर सोल्जर्स इन द कारगिल वॉर, और ये कहा गया था कि वो इंडियन सिटीजन ही नहीं है। तो ये तो आपको उठाना चाहिए ना सर, ये तो आपका काम है। सर छोटा होगा वो वैसे, बट Sir, I still remember we were all shocked. The entire army was up in arms. His regiment was up in arms. His regiment wrote to the president saying that this is our soldier. He retired as a sergeant major, जो सूबेदार मेजर जो होता है उसकी लेवल पे थे वो, and he had been wounded also. 2 गोलियां लगी हैं उनको कारगिल वॉर के दौरान, और उनको आपने कह दिया कि ये इलीगल इमिग्रेंट है बांग्लादेश से। मतलब सर ये तो आपके लिए इशू है और हम दे रहे हैं आपको इशू, and you are not even saying thank you. राजीव जी टाइम एंड अगेन, जी बोलिए सर, बोलिए क्या। टाइम एंड अगेन हम लोग आपको, प्रदीप जी को और नेशन नाउ को हम लोग बहुत, सर हम लोग जब ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग जब स्टेज के बाजू में वैसे मिलते हैं तो हम लोग आपकी बातें करते रहते हैं। मेरे जितने हम लोग प्रवक्ता है वो सब बोलते रहे कि भाई एक ही चैनल ऐसा है तो हम जो बोलते हैं वो वैसे का वैसा दिखाते हैं। और आपके एक प्रवक्ता तो हमारे शो में आए और अगले दिन शिंदे सेना में चले गए। राजू वाघमारे साहब, ही वाज देयर विद राजू वाघमारे सर, राजू वाघमारे सर द वेरी नेक्स्ट डे इतना लंबा बोल के गए, बोलेगा आप हमें बुलाते नहीं हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, एंड नेक्स्ट डे ही लेफ्ट द कांग्रेस। ये क्या हुआ सर, वो व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। राजीव जी बी रेस्ट एश्योर्ड, आप मेरे को मेरा हाथ दिल पे रखते मैं बोलता हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं यही रहूंगा। Sonia Gandhi, Bharat Soni Saab, Sonia Gandhi cast a very, there's a conspiracy. Sonia Gandhi said there's a conspiracy that is going on to change the constitution. Sonia Gandhi, आगे जाके करें Modi in his pension to oversize himself or to promote himself or glorify himself is destroying democracy and destroying the pillars of this constitution. That is what Sonia Gandhi said. Since in 10 years we have seen only unemployment, inflation, economic crisis, inequity and oppression. Now this is a very significant statement from Sonia Gandhi. Bharat Soni Saab, does she fear that the constitution is going to be changed? सर देखिए प्रदीप जी, सोनिया जी ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि सर इनका देखिए, इनका स्लोगन क्या है, 400 पार। सर आपको आपके डेवलपमेंट पे वोट मांगना चाहिए क्या, वो स्टेटमेंट करके 400 पार सबके में, अब 400 पार क्यों चाहिए सर। और इनके ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं पर भी बोले हैं, कर्नाटका में या कहीं बोले हैं कि अगर हमको ये जो मिलता है तो हम लोग संविधान बदल देंगे। तो सर इनकी मंशा देखिए, इनको संविधान ही बदलना है, इनको ये जो सोवरेन सोशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है वो इनको हटाना है, क्योंकि ये 1947 के पहले भूल गए थे, ये सो गए थे उस आंदोलन में। तो इसको सेटराइट करने के लिए इनको हिंदू राज्य स्थापन करना है सर। और एक बार हिंदू राज्य स्थापन हो गया
उसके बाद ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, तू इस जात का है, तू इस जात का है, तू मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है, तू यहाँ पर नहीं आ सकता है, तू घोड़े पे बैठ के शादी करने नहीं जा सकता है, तुम चप्पल नहीं पहन सकते हो, चप्पल आपको हाथ में रखना पड़ेगा। ऐसे सारे कायदे अगर जो हिंदू राष्ट्र बन गया तो लाएगा सर। तो लेकिन ये सब तो वो सामने की तरफ से ये आर्गुमेंट भी आ सकती है, ये सब तो आपके राज में भी होता था। सर जैसे उसमें से हम लोग खेरलांजी जो हुआ, आप ही के मुख्यमंत्री थे सर। यहाँ पर जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे याद है सुशील कुमार शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे और हमारे आर पाटिल साहब वाज आई थिंक दी होम मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो ऐसा तो या आपके आपके मतलब राज्य में भी हुआ है ना सर। हिंदुस्तान में हर जगह पर जो त्रुटियां हैं वो तो खत्म नहीं हुई ना सर। उसी राजीव जी, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि सर ये खेरलान जी जो वोट फैमिली थी, वो वोट फैमिली में की जो लेडी थी वो मोत मांगे परिवार, वोट मांगे जो है, वोट मांगे जी, ये छोटी वोट मांगे जो थी, शी वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। और वो वहां के आजू बाजू के लोगों को, उसके जो परिसर में रहने वाले लोग थे, उनको यही खटकता था कि ये इस जाति की होने के बावजूद ये क्यों इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं और क्यों ये लोग आगे जा रहे हैं। सर सो ऐसी जो जेलसी है, वो जेलसी तो रहेगी। और वो सर उसको, लेकिन हम लोग उस समय पे हमारे सरकार ने और उस समय की वहां की पुलिस उसको रोक नहीं पाई, वो मानते हैं हम लोग। और सर हम लोगों ने इंक्वायरी बिठाई उसके ऊपर। लेकिन सर अगर सर उस वक्त का मुझे याद है, आई रिमेम्बर वी वर इन सहारा एट दैट टाइम प्रदीप जी, Yes. एंड सारा समय मुंबई वाज ब्लॉक्ड by the orders of my very dear friend Mr. R.R. Patil, because we were showing the agitations which were taking place. In fact, Yes. we were the first to carry that story, and I had a talk with him, and he said कि यार हमारे साथ कोऑपरेट करो। तो मैंने कहा भाई आपके साथ ही हम कोऑपरेट कर रहे हैं, तो मतलब लेकिन उस वक्त ये क्रिटिसिज्म आया था, आपके सामने बात रख रहा हूँ कि क्योंकि मारने वाले जो थे वो एक जात के थे और हमारे आदरणीय सम्मानीय गृह मंत्री भी उसी जात के थे या उसी समुदाय से थे, इसलिए they were asked to go, the police was asked to go slow on the entire thing. It's only when the media picked it up that the entire thing happened. And in fact, the Congress was also very disturbed at what was happening. I still remember everybody talking to me from the Congress and saying कि यार ये क्या हो रहा है, तो गलत हो रहा है भरत सोनी साहब। तो ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि जहाँ तक जातिवाद का प्रश्न है, ठीक है, आपकी जबान से जो निकलता है, कांग्रेस की जबान से जो निकलता है, कांग्रेस हैज ऑलवेज मेंटेन्ड दैट इंडिया इज वन एंड ऑलवेज विल बी वन। जबान से आज तक कभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम एक जात के साथ हैं या किसी समुदाय के खिलाफ हैं, आज तक नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी द रियलिटी ऑन द ग्राउंड समटाइम्स, आई डोंट से ऑल द टाइम, समटाइम्स इज डिफरेंट। इसको आप कैसे डील करेंगे? और दूसरी चीज जो प्रदीप जी का जो सवाल था वो रह गया, वो जरा बताएं सर। जैसे 26/11 के बाद हमारे जो तिवारी साहब जो हैं, अपने मनीष तिवारी साहब, खूबसूरत बुक, वो लुधियाना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे शायद, वो जहां तक मेरा ख्याल है, या लुधियाना से जी। तो वो उनको क्या जरूरत पड़ गई थी ये लिखने की कि मनमोहन सिंह ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब जरा बताएं ना सर प्लीज। सर मैंने टू बी वेरी मच फ्रैंक, मैंने नहीं पढ़ा है सर ये, और मैं The freedom of speech पढ़ने लायक भी नहीं है वैसे पढ़ने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर I did not read it. तो उनको जरूरत क्या पड़ गई? अब कांग्रेस को तो कांग्रेस ही हराती है ना सर। आप ये बताइए ना, अब आप ही के नेता जो हैं जाकर के ऐसी उल्टी सीधी बात करेंगे तो क्या होगा? आप बताइए। क्या आप जैसे लोग जो हैं उनको शर्मिंदा होना पड़ता है टीवी पे आकर के कि यार मैं अब क्या जवाब दूं इसका? सर हम लोग आते हैं हमारे नेता राहुल जी के विचार रखने के लिए जी, और हमारे राहुल जी ऐसा कोई मौका हमें नहीं देते कि हमको उनको डिफेंड करना पड़े। ही इज सो ट्रू, सो ऑनेस्ट, और सर जिस प्रकार से वो सब सारी बातें रख रहे हैं हमें, और सर रही बात मनीष तिवारी जी हमारे यूथ कांग्रेस के नेता रहे, और सर ये उनका पर्सनल विचार भी हो सकता है, और कांग्रेस पार्टी उन्होंने कहा मेरा ये पर्सनल विचार है, उन्होंने कहा कि नहीं सर जी, उन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल विचार ही है, ऐसी बात नहीं है, हर एक को यही बोलते हैं। तो हमारे सर निरुपम साहब भी उनके पर्सनल विचार रख रहे हैं। हाथ बदलेगा हालात, राहुल गांधी जी का नारा है, कांग्रेस मैनिफेस्टो, सोनिया जी, सब लोगों का कहना है हाथ बदलेगा हालात।
अशोक चौहान जी इज क्रिटिसाइजिंग यू, बोले महाराष्ट्र में जो कांग्रेस ने परफॉर्मेंस दिखाया एमवीए के सीट शेयरिंग में, इज डिप्लोरेबल. 21 seats to Uddhav Thackeray, 17 to the Congress and 10 to the NCP. He says इतना बुरा परफॉर्मेंस इन सीट शेयरिंग एग्रीमेंट इन्होंने कांग्रेस के इतिहास, महाराष्ट्र के इतिहास में देखा नहीं. अशोक चौहान has been absolutely critical of the way you have done the seat sharing talks. So you must be doing something right. He said you let off the main seat, जो हमारा historical seats है वो सब छोड़ दिया आपने. जी बताएं सर. प्रदीप जी देखिए, अशोक चौहान जी हमारे बहुत सीनियर, हम लोग उनको बहुत रेस्पेक्ट करते थे और हम लोग ने उनको काफी बचाया भी, इन स्पाइट ऑफ ही गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दैट आदर्श एंड ऑल. और सर लेकिन देखिए उन्होंने पार्टी को किस प्रकार से गलत फहमी में रखा, उसका एक उदाहरण देखिए सर. अशोक चौहान जी सुबह 11 बजे हमारी पार्टी के अंदर सीट शेयरिंग टॉक्स की बात कर रहे हैं, सुबह 11 बजे, और 2 बजे वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं. सर तो ये उनको बोलना नहीं चाहिए. और सर अभी ये सारी बातें वो बता रहे हैं अशोक चौहान जी, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि हमने ये सीट क्यों छोड़ी और वो क्यों हुआ, इतनी सीटें हमने क्यों ली, हमने यूबीटी को 21 क्यों दी, कांग्रेस ने 17 क्यों दी और एनसीपी को 10 क्यों दी. सर अभी मुंबई में इलेक्शंस का फॉर्म भरने का तारीख 27 अप्रैल है. अभी भी यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं. हम लोग हमारे महाविकास आघाड़ी के सम्माननीय नेता माननीय माजी मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी से यही बोल रहे हैं कि आप साउथ सेंट्रल की सीट हमें हमारी अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ को दीजिए और अनिल देसाई जी को आप राज्यसभा में लाइए. हम लोग आपको नॉर्थ की भी सीट देते हैं, नॉर्थ भी आप लड़िए. सर इसलिए अशोक चौहान जी बोल रहे हैं उनके जगह पे ठीक है राहुल जी. But that will be a very good choice. If actually Varsha Gaikwad ji stand from South Central, that will be a very good choice. I mean, there's a very real possibility. There's a very real possibility she might win. Yes. Yes, and sir, Anil Desai ji all along had been into Rajya Sabha only. He has never faced Lok Sabha. And he didn't want to stand. He himself does not want to stand. Yes. Yeah. तो सर अभी भी हम लोग आपके चैनल्स के माध्यम से भी हम लोग उद्धव जी को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप साउथ सेंट्रल वर्षा गायकवाड़ जी के लिए छोड़िए, हम लोग आपको नॉर्थ भी दे देंगे और दूसरा एक रख लेंगे, आप 5 लड़िए. आप हमें एक जगह पे तो लेवल प्लेइंग दीजिए जहां पर हमें लड़ना है और हम जीत सकते हैं. हमें पता है हमारा पूरा कैडर वहां जाके काम करेगा. और सर और घोषालकर जी का जो नॉर्थ में, सर मैं आपको दावे के साथ आज आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, अगर घोषालकर जी की बहू को दिया, हम सारे कांग्रेस वाले जाके मिलके हम लोग जो नॉर्थ मुंबई की सीट है उसमें हम लोग घोषालकर जी को जरूर जिताएंगे सर. ये हमारा वादा है. अगेंस्ट प्रफुल्ल पटेल नहीं सर, अगेंस्ट पीयूष गोयल. Sorry, not प्रफुल्ल पटेल. I always confuse the two. पीयूष गोयल एंड प्रफुल्ल. सर हम लोग बड़ा पिक्चर देख रहे हैं. सर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 48 में से भिवंडी भी ले लीजिए, सांगली भी ले लीजिए, हम लोग हमारे कैडर को बड़ा मुश्किल से मनाएंगे. लेकिन सर सांगली तो आपको लेनी पड़ेगी, किसी भी तरह लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी करके सांगली लेनी पड़ेगी आपको. But I think now everything is fixed. I mean, Congress High Command ने order दिया है कि nothing doing, we have to. It's all set. Sir, we are seeing a larger picture. प्रदीप जी, हम लोग ना बिग पिक्चर, बड़ा पिक्चर देख रहे हैं. हम लोग ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से. वो that you have been saying all the time that we are willing to sacrifice also for this for the cause of. Sir, we will win 1 seat only. आप 5 ले लीजिए. तो सर हमारी एक तो हमारी चॉइस ये जानना चाहता हूँ, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ सर, कृपा करके ये बता दें कि राहुल गांधी जी अपना नामांकन अमेठी से कब भर रहे हैं, ये बता दीजिए. अब ये मत बोलिए कि मैं सिर्फ मुंबई का प्रवक्ता हूँ. मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये सर, आप जवाब देके जाएंगे यहाँ से. व्हेन इज ही फाइलिंग नॉमिनेशन फ्रॉम अमेठी? सर देखिए, अमेठी का जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन अभी आया नहीं है. काफी देर है. और काफी देर है उसके लिए. और सर टू बी फ्रैंक इनफ, जो हमें फीलर्स हमारे एआईसीसी के प्रवक्ताओं से आया है, अभी तक तय नहीं है राहुल जी वहां से खड़े होंगे कि नहीं, क्योंकि उनको वो एक लॉयल्टी अभी है वायनाड के प्रति.
वो उनके साथ वो मेंटेन करना चाहते हैं, तो शायद वो वहां से नहीं भी लड़े, लेकिन ये अभी तक डिसीजन लिया नहीं है। बट सर, जब न्याय यात्रा राहुल गांधी जी की अमेठी में गई, सुल्तानपुर में, तो जो भीड़ देखी उनके लिए, बाप रे बाप, लाखों, मतलब पता नहीं कितने लोग थे यार, और सब लोग यही बोल रहे थे भैया वापस आओ, भैया वापस आओ, भैया वापस आओ, राहुल भैया वापस आओ। तो आपको, मुझे लगता है, लड़ना चाहिए वहां से, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट अ गांधी टू फाइट फ्रॉम अमेठी एंड अ गांधी टू फाइट फ्रॉम रायबरेली। दोनों जगह से किसी गांधी को लड़ना चाहिए। अब कहां से गांधी ढूंढ के लाएंगे आप, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी लड़ना पड़ेगा। हो सकता है तुषार गांधी जी को लड़ा दीजिए, लेकिन कोई गांधी होना चाहिए। सर कौन सा गांधी लड़ता है ये तो आने वाले दिन बताएंगे सर जी, लेकिन कोई गांधी जरूर लड़ेगा सर। ये लड़ना जरूर चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, आपका इशारा वरुण गांधी की तरफ है क्या? पता नहीं सर, पता नहीं वरुण गांधी जी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे हैं, क्या कौन बात लड़ रहा है, है पता नहीं। क्या बात है। दैट विल बी ब्रिलियंट अगर ऐसा हो जाए तो। चलिए भरत सोनी साहब, और बहुत बहुत राजीव जी शुक्रिया एक 15 सेकंड, राजीव जी 15 सेकंड। Why 15 मैंने ये जो minutes? You take half a proposal- minute, you take a minute. मैंने जो ये प्रपोजल दिया, मैंने वो ऑलरेडी एआईसीसी को मेरे ट्वीट के माध्यम से 6 अप्रैल को लिखा है कि आप हमें सिर्फ एक, उद्धव जी को एड्रेस करके लेटर लिखा, ट्वीट किया है कि आप सिर्फ हमें एक सीट दीजिए साउथ सेंट्रल की वर्षा गायकवाड़ के लिए, बाकी सारी ले लीजिए। मैं सिर्फ मुंबई के लिए मेरे को रेस्ट्रिक्ट किया है कि आप है मुंबई में अगर 6 के 6 सीट जीतना है इंडिया अलायंस को, तो आप सिर्फ हमें एक सीट दीजिए, बाकी हम 5 पे काम करके आपको जिताएंगे। तो सर चलते चलते फिर ये भी बता दें कि हमारे बड़े अच्छे मित्र जो हैं, मैन आई रियली एडमायर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मिस्टर राज ठाकरे साहब जो हैं, उन्होंने अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है एनडीए को, यानी नरेंद्र मोदी जी को। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है सर महाराष्ट्र में? सर देखिए, राज ठाकरे जी वंस अपॉन ए टाइम वाज ए वेरी वेरी गुड लीडर। हम लोग वो स्टूडेंट मूवमेंट में साथ में थे, एंड ही वाज अ वेरी वेरी, बहुत ही अच्छे एक वक्ता, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा, और लोगों को साथ लेके काम करने का उनको अच्छे। लेकिन सर क्या हुआ, पिछले 2 इलेक्शन के पहले उनका क्या था, मोदी को गिराओ, मोदी ला पाड़ा। हाँ, अभी सर उनकी स्पीच सारी लोग चला रहे हैं, जो मोदी जी का उन्होंने मिमिक्री किया था, जो मोदी जी के बारे में बोले थे वो सारा। तो सर ये मिसमैच होता है ना। आज जो मराठी लोग जिनके लिए वो जाने जाते हैं कि मराठी लोगों का उनके प्रति काफी आकर्षण है, ही वाज वंस अपॉन ए टाइम एज ए यूथ आइडल, यूथ आइकन, हाँ मराठी आइकन ऐसे जाना जाता था। तो सर उन्होंने ऐसा, वो कभी इस पार कभी उस पार ऐसा करके उन्होंने उनकी जो क्रेडिबिलिटी है और उनकी फॉलोइंग है, पहली बार ऐसा हुआ है सर। सर, ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि राज ठाकरे जी ने किसी मतलब पॉलिटिकल अलायंस को सपोर्ट किया, आज तक कभी पहले नहीं किया। तो इस बार उस बार तो उनके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन ये मैं जानना चाहूंगा कि बताओ असल में क्यों है। विच इज व्हाई आई आस्क्ड यू। एनीवे, थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आज दूसरा नवरात्र है, और ईद मुबारक, चांद दिख गया सर, चांद मुबारक, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। चांद मुबारक सर, ईद मुबारक सर। Thank you very much, sir. Thank you very much for joining us. Great pleasure, as always. Thank you.